तो हम अभी तीसरा पार्ट में देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपकी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट कर चुके हैं, अब हम 61 से आगे करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के व्यू से। चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 61 आपका बोल रहा है क्या कि 61 आपका बोल रहा है कि द रेडियाई ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर एंड ए कोन आर इन द रेशियो। जो रेडियाई है सिलेंडर का और कोन का, उसका जो आपका रेशियो है वो आपका क्या 3:4 है। इफ़ दे हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो, उसके हाइट के रेशियो जो है वो 2:3 है। द रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम, तो आपके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा वो निकालना है। तो ये मानते हैं आपका सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है और ये आपके जो है वो क्या कोन है। ठीक, तो कोन का अगर आपका सिलेंडर का आपका जो रेडियस है R1 मान लेते हैं, R1 आपका जो क्या मान लेते हैं आपका 3R हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में तो आपका जो कोन का रेडियस हो जाएगा वो मान लेते हैं R2, कोन का जो है वो क्या हो जाएगा 4R हो जाएगा। ठीक, आप बोलता है कि हाइट जो हो जाएगा H1 मानते हैं किसका सिलेंडर का, तो H1 आपका क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, सॉरी 2H होगा, 2H मानते हैं। तो आपके जो कोन का आपका हाइट हो जाएगा, कोन का H2 मानते तो आपका हाइट का कोन क्या हो जाएगा 3H हो जाएगा। मीन्स कि आपका रेडियस का जो रेशियो दिया हुआ है 3:4। अगर आपका रेडियस ऑफ सिलेंडर अगर आपका 3R है तो रेडियस ऑफ कोन क्या हो जाएगा 4R हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आपका हाइट का अगर हाइट ऑफ सिलेंडर 2H है तो हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएंगे आपके 3H हो जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया। तो हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है किसके बीच में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन के बीच में। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाय क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या जानते हो पाई R क्या है R1 का स्क्वायर H1 हो जाएगा, बाय क्या हो जाएगा 1/3 पाई होगा R2 स्क्वायर, कौन का क्या रेडियस R2 है, R2 स्क्वायर इंटू H2। यही होता है ना, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। R1 के जगह पे क्या रखेंगे 3R का होल स्क्वायर रखेंगे भाई, इंटू H1 की जगह पे क्या रखेंगे, H1 की जगह पे 2H रखेंगे, बाई 1/3 इंटू R2 के जगह पे क्या रखेंगे 4R रखेंगे, 4R का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा H2 के जगह पे क्या रखेंगे, H2 के जगह पे 3H रखेंगे। तो 3 से 3 कैंसल, H से H कैंसल, R से R कैंसल। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 इंटू 2/16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। तो 2 8 जा आपका क्या आ गया 9:8, 9/8 आ गया। मीन्स कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज टू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा 9:8 होगा, 9:8 होगा। कहीं दिख गया ऑप्शन आपका ए दिख रहा है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 9:8 आपका आंसर हो जाएंगे। तो सॉल्व करने का बहुत इजी था, बस रेडियस अगर रेशियो में दिया हुआ है तो अगर जितना रेशियो दिया हुआ वो रेशियो को कर दो R मान लो, तो 3R हो जाएगा आपका सिलेंडर का, और कौन का क्या हो जाएगा रेडियस 4R हो जाएगा। हाइट में उसी तरह आपका हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 2R और आपका हाइट ऑफ कौन क्या हो जाएगा 3H हो जाएगा। बाकी आपके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता है फॉर्मूला, उसमें जाके रख देंगे R और H, और उसी तरह वॉल्यूम ऑफ कौन का पता है फॉर्मूला, उसमें जाके रख देंगे RH। बस उसके बाद आप रेशियो निकाल दोगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पहले आया तो वॉल्यूम, ठीक है, सिलेंडर पहले आया तो सिलेंडर पहले रखना और आप कौन बाद में रखना, नहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका दिया हुआ वैसे ही आपको रेशियो भी रखना है। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 बोलता है, क्या बोलता है कि ए मेटालिक सिलेंडर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड and converted into right circular cone of height 6 centimeter. Radius of the base of the cone is, क्या बोला गया कि एक सिलेंडर था, ठीक है, मेटालिक सिलेंडर था, उसको मेल्ट किया गया, कितना रेडियस जो है 8 सेंटीमीटर और आपका जो हाइट था वो कितना 2 सेंटीमीटर। वो किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मेल्ट करके किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, आपका कोन बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, कोन बना दिया जाता है, राइट सर्कुलर कोन, जिसका हाइट हो गया कितना 6 सेंटीमीटर।
तो पूछ लिया गया कि रेडियस क्या होगा भाई इसका रेडियस, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि आपके वॉल्यूम ये आपका अनचेंज रहता है, चेंज नहीं होता है। अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन होगा सर, वॉल्यूम ऑफ कोन होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है, इंटू कैपिटल एच, क्योंकि हाइट ऑफ कौन क्या है, कैपिटल एच। अब आगे क्या करना है, देखिए आगे जो करना है, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि आपके जो हो जाएंगे आर जो आपका ये 3 क्या इधर आ जाएगा 3 इंटू आर स्क्वायर, आर का क्या हो जाएगा 8 इंटू 8 हो जाएगा, इंटू एच कितना है, एच आपका 2 सेंटीमीटर 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आपके क्या रेडियस तो निकालना है भाई, रेडियस तो निकालना है, तो आर स्क्वायर रहने दो, इंटू एच कितना है आपका 6 सेंटीमीटर है। तो ए 3 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, कट गया, 3 2 6 आपका कट गया। तो आर स्क्वायर जो हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर हो जाएगा, तो आर आपका क्या हो गया 8 सेंटीमीटर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 8 सेंटीमीटर। कोई दिखा, दिख गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो बस ए वाला आपका बहुत इजी से बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कौन क्या करना है, इक्वल कर देना, दो अगर कन्वर्ट कर रहा है वो दोनों इक्वल कर देना है, वॉल्यूम इक्वल होते हैं जब कन्वर्जन होता है तो, ठीक है। बाकी ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोलता है सर, कि 63 बोलता है कि हाइट ऑफ द कोनिकल टेंट है, टेंट बनाते हुए देखा ना, तो कहीं पे कैसा कोन जैसा टेंट बना हुआ है, जिसका हाइट कितना 14 सेंटीमीटर है, और इट्स फ्लोर एरिया जो इसका फ्लोर एरिया है वो कितना 346.5 मीटर स्क्वायर है। तो आपका जो होगा हाउ मच कन्वास मीन्स कि कितना कपड़ा उसको लगेगा बनाने में, 1.1 मीटर वाइड है, विल बी एयर रिक्वायर्ड फॉर इट, तो उसके रिक्वायर्ड कितने होंगे, वाइड तो पता है, आपका ब्रेथ पता चल गया, क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, कितना लंबा कपड़ा जरूरत होगा उसको कवर करने के लिए। तो आप देखो क्या हो गया, ये मानो आपका कोन है, टेंट इसी तरह होता है ना, टेंट इसी तरह होता है, तो यहाँ से आपका यहाँ लगा दिया, तो नीचे वाला एरिया में तो नहीं लगाएगा, खाली कहाँ कपड़ा ये जो है कर्व सरफेस एरिया में लगाएगा, कौन के कर्व सरफेस, ये तो खुला रहेगा ना एरिया, ये एरिया खुला रहेंगे, और ये एरिया में टोटल एरिया में कर्व सरफेस एरिया में क्या होगा, कन्वास मतलब कि कपड़ा लगाया जाएगा, जिसका विड्थ कितना है कपड़ा का 1.1 मीटर है। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, फ्लोर का एरिया दे दिया हुआ है, तो फ्लोर एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस दे दिया हुआ है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और आपका हाइट कोनिकल हाइट का जो टेंट का हाइट है कितना आपका 14 मीटर दिया हुआ है, ठीक। तो पाई आर स्क्वायर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा 346.5 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई को क्या रखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर रखेंगे। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आर आएगा, आपका आर जो आएगा सर, आपका जो आर आएगा वो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 346.5, पॉइंट को हटाएंगे तो 5 क्या हो जाएगा नीचे 10 आएगा, इंटू 7 बाई क्या आ जाएगा 22 आएगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद सॉल्व जब करोगे इसको सॉल्व जब कीजिएगा तो आपका आर स्क्वायर जो आर है सर कितना 21/2 मीटर आएगा, कितना 21/2 मीटर आएगा, 21/2 मीटर आएगा। इसको सॉल्व करके देखना कैलकुलेशन करके, तो क्या आएगा 21/2 मीटर आ जाएंगे। तो रेडियस आपका पता चल गया, रेडियस ऑफ द कोन पता चल गया, और आपका हाइट पता चल गया। तो आपको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया पहले निकालना है ना, तो कर्व सरफेस एरिया तो एल तो निकालना पड़ेगा, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट सेलेंट हाइट बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अंडर रूट एच स्क्वायर कितना है भाई, एच आपका कितना 14 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आर कितना है 21/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, 21/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे अगर सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से अंडर रूट 196 प्लस 441/4 आएगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपके टोटल जो आएंगे वो 1225/4 आएगा। 20 की इसका अंडर रूट जब लोगे तो कितना आ जाएगा आपका
35/2 आ जाएगा, 35/2 मीटर आ गया, 35/2 मीटर क्या आ गया आपका, आप 35/2 क्या आ गया मीटर आपका सेलेंट हाइट आ गया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है सर, पाई आर एल होता है। अब यहाँ से पाई क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर कितना है 21/2 है, इंटू आपके एल कितना है 35/2 है। ए 7 3 जा 21 और 2 11 जा ए हो गया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे थे तो कर्व सरफेस एरिया आपका जो आएगा सर, कर्व सरफेस एरिया जो आएगा आपका क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया 577.5 आपका मीटर स्क्वायर आ जाएगा। मीन्स कि कर्व सरफेस एरिया बराबर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ कनवास हो जाएगा। इतना आपका कपड़ा का जरूरत पड़ेगा, एरिया ऑफ कनवास इसके बराबर हो जाएगा। मीन्स कि यही कर्व सरफेस एरिया में लगाना था ना, तो कर्व सरफेस एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कनवास। तो एरिया ऑफ कनवास कितना हो गया आपके 577.5। क्या होता है एरिया ऑफ कनवास, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ब्रेथ हमको पता कितना 1.1 मीटर। तो 577.5 इज इक्वल टू एल इंटू 1.1 ये हो गया। तो एल इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 577.5 बाई 1.1 लिखेंगे। इसको जब सॉल्व कीजिएगा सर, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा A1 ए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ये आपका 11 5 जा फिर 2 जा फिर 5, मतलब 525 मीटर आ जाएगा। जो लेंथ ऑफ कनवास आपका चाहिए, कितना कनवास चाहिए आपका 525 मीटर लंबा चाहिए, कितना 525 मीटर लंबा चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। तो एरिया ऑफ बेस से हम क्या रेडियस निकाले, रेडियस और हाइट से सेलेंट हाइट निकाले, सेलेंट हाइट से हमें क्या निकालना होगा, कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। कर्व सरफेस एरिया से निकालने बाद क्या एरिया ऑफ कनवास कर देंगे, जिसका विड्थ दिया हुआ वहां से हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ कनवास निकाल लेंगे। लेंथ ऑफ कनवास क्या आ जाएगा 525 मीटर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका बोलता है क्वेश्चन नंबर 64, बोलता है कि द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम इज। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है। क्या लिखा, आपके डायमीटर स्फीयर का डायमीटर दे दिया है, कितना दे दिया है आपका 14 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर बाय 2 हो जाएगा। मीन्स कि आपका क्या हो जाएगा 14/2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप क्या निकालने बोला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आप 4/3 इंटू 4/3 इंटू पाई क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर को क्या रखेंगे 7 का क्यूब, तो 7 इंटू 7, ठीक है, A7। तो एक 7 से एक 7 कैंसल, और आपका ये 3 बच गया ना। तो इसको आप सॉल्व करना होगा आपको 22 चौक 88 इंटू 49 बाय क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका 64 का जो आंसर हो जाएगा वो आपके कितना आ जाएंगे 14, यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो 1437 इज टू 1/3, ठीक है, 1437 इज टू 1/3 ये आपका आ जाएगा ये, ठीक है। तो आपका क्या दिख रहा है, आपका ऑप्शन सी दिख रहा है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना बहुत इजी था, आगे कैलकुलेशन करके चलो ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 65 बोलता है सर, 65 का क्वेश्चन बोलता है द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स इज 8:27। तो व्हाट इज द बिटवीन देयर सरफेसेज एरिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट ऊपर सॉल्व किए कि ये आपका 2 स्फीयर है, एक स्फीयर S1 मान लेते हैं और दूसरा स्फीयर S2 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके वॉल्यूम, अगर आपका वॉल्यूम इसका मान लेते हैं आपका V1/V2 कितना दिया हुआ है आपका A, इसका मान लेते हैं रेडियस क्या है R1 है और इसका क्या मान लेते हैं R2 है। तो यहाँ से आप निकालोगे तो क्या निकलेगा 4/3 पाई R1 का क्यूब बाय 4/3 पाई स्क्वायर 2 का क्या है R2 का क्यूब हो जाएगा। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8/27 हो जाएगा। मीन्स कि यहाँ से क्या लिखेंगे आप R1/R2 का होल क्यूब 8 का किसका क्यूब होता है 2 का,
और 27 किसका होता है 3 का, तो 2/3 का क्या करेंगे क्यूब लिखेंगे। यहाँ से R/R1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2/3 होगा। क्या हो जाएगा 2/3 होगा। अब जो है क्या निकालना है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 1, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 1 बाय सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 2 क्या हो जाएगा, क्या होता है 4πr², तो 4πr1² बाय क्या हो जाएगा 4πr2², 4πr2² हो जाएंगे। तो 4π से 4π आपका क्या हो जाएगा कैंसल, R1/R2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, R1/R2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। R1/R2 अभी जस्ट निकाले क्या 2/3, 2/3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा सर, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4/9, कोई दिख रहा है 4:9, 4:9 दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपको निकालना था, वॉल्यूम के रेशियो से हमको रेडियस का रेशियो निकाल लेना था, रेडियस के रेशियो से हम सरफेस एरिया का रेशियो निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपको बनाना था, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66 है। 66 बोलता है क्या, ए होलो मेटालिक स्फीयर विथ एक्सटर्नल डायमीटर 8 सेंटीमीटर एंड internal diameter 4 centimeter is melted and molded into a cone having radius 4 centimeter। कितना रेडियस 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन ऊपर में आया था, आप बना के देखना, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका जो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाए हैं, तो ये क्वेश्चन आप बना सकते हो। सिमिलर एकदम सेम क्वेश्चन आ चुका है, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम क्या बोला आपके 66 का जो बोला गया है कि वॉल्यूम जो है वो क्या है, वॉल्यूम एक्सटर्नल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या बोला है आपके होलो मेटालिक स्फीयर, खाली बोल दिया, वहां पे क्या स्फेरिकल सेल था, मेटालिक स्फेरिकल सेल। तो आप देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, ये स्फीयर आपका होलो स्फीयर है, मीन्स के अंदर में खोखला है, तो मीन्स कि इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर कैपिटल डी जो है कितना 8 सेंटीमीटर है, मीन्स कि आपका एक्सटर्नल जो रेडियस हो जाएगा कितना 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर आपका इंटरनल डायमीटर जो स्मॉल डी कितना है 4 सेंटीमीटर, तो आपके स्मॉल जो इंटरनल रेडियस है क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसमें आपका कोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है कोन में। कोन में कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है रेडियस जो होता है, रेडियस बता दिया गया, रेडियस कितना 4 सेंटीमीटर है। तो पूछा कि हाइट कितना होगा, हाइट कितना होगा, तो आपके जो वॉल्यूम ऑफ होलो मेटालिक स्फीयर जो होगा, टोटल मटेरियल जो कितना से बना हुआ वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम जो होगा वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल माइनस वॉल्यूम एक्सटर्नल स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल स्फीयर। ये जो आपको खाली क्या बचेगा मेटल वाला बचेगा, खाली ए वॉल्यूम बच जाएगा, ए वाला वॉल्यूम आपका बच जाएगा, ए वाला वॉल्यूम आपका बच जाएगा। मीन्स कि इंटरनल और एक्सटर्नल, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल कर देंगे तो ए आपका क्या बच जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ मटेरियल बच जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका किसके बराबर हो जाएगा, ए आपके वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कौन वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर को कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल स्फीयर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 पाई, पाई इसका क्या आर मान लो, इसका कैपिटल आर है, इसको कैपिटल एच मान लो, तो क्या हो जाएगा इसका कोण मान लेते हैं, कोण का स्क्वायर पाई आर, कोण का स्क्वायर इंटू एच, ये हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं। अब आर क्यूब की जगह पे क्या रख देंगे 4 का क्यूब रखेंगे, 4 का क्यूब माइनस और 2 का क्यूब, स्मॉल आर की जगह पे क्या रखेंगे 2 का क्यूब करेंगे, 2 है आर स्मॉल आर तो आर क्यूब तो 2 क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/3 पाई आर, जो आपका रेडियस ऑफ कोन कितना है 4 है, 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, हाइट ऑफ कोन। तो यहाँ से एक स्क्वायर से 4 का स्क्वायर से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आपके जो बचे 4 से 16, 16 चौक 64, 4 का क्यूब 64 माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4h होगा। अब h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 में 8 गया तो 56
और इधर h मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवीजन में। तो आपके क्या हो जाएगा 14 चौक 14 4 जा क्या हो जाएगा 56 होता है। तो 14 सेंटीमीटर आपका आ गया। जो हाइट ऑफ कोन हो जाएगा वो 14 सेंटीमीटर होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो ये भी आपका बहुत ईजी था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिख रहा है, आपका है क्या क्वेश्चन नंबर 67 बोलता है क्या, ए मेटालिक कॉन हैविंग बेस रेडियस 2.1 सेंटीमीटर। एक मेटालिक कॉन है जिसका बेस रेडियस कितना 2.1 सेंटीमीटर है और हाइट कितना 8.4 सेंटीमीटर है, इज मेल्टेड एंड मोल्डेड इनटू ए स्फीयर। एक कॉन है, कॉन का रेडियस कितना है आपका 2.1 सेंटीमीटर है, 2.1 सेंटीमीटर है। हाइट जो है कितना, हाइट जो है 8.4 सेंटीमीटर है, हाइट आपका 8.4 सेंटीमीटर है। ठीक, आप जो इसको किसमें चेंज कर दिए, इसको जो चेंज कर दिए किसमें, स्फीयर बना दिए। क्या बना दिए, स्फीयर बना दिए। तो आप पूछा रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होगा वो निकालना है। तो वॉल्यूम यहाँ पे कन्वर्जन है, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा भाई। वॉल्यूम ऑफ कॉन बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा। तो यहाँ से आप फार्मूला वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। और इसका रेडियस जो मान लेते हैं कैपिटल आर मान लेते हैं स्फीयर का, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, कैपिटल आर का क्यूब हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर की जगह पे हम क्या रखेंगे, आर के जगह पे 2.1 का स्क्वायर रखेंगे, 2.1 का स्क्वायर रखेंगे इंटू एच, एच क्या रखेंगे 8.4 रखेंगे, 8.4 रखेंगे। अब यहाँ से हम क्या 4 इंटू क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा। तो ए आ जाएगा क्या 21 चौक 84, ए आ जाएगा 2.1 से आपका कट जाएगा। ठीक है, तो आर क्यूब बराबर आपका आ जाएगा 2.1 का होल क्यूब, 2.1 का होल क्यूब, क्यूब से क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल। आर इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, कहीं दिखा आपका दिख गया, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 67 का आपका आंसर 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते थे। कितना इजी से बन सकता था वो देख ले। कैलकुलेशन पे आपको इस पे कमांड होना चाहिए। कैलकुलेशन कितना आता है ये चैप्टर आपको बता देता है। बस फार्मूला सेटअप करो और कैलकुलेशन करने आता तो ये आप बना लोगे इजी से। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 68। तो देखो 68 बोलता है द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 19,404 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा वो निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा भाई आपका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से इज इक्वल टू 19,404 लिखेंगे। अब ये आपका आ गया आपका जो आपका 2/3 इंटू क्या हो जाएगा 22/7 होगा, इंटू क्या हो जाएगा आर क्यूब होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 19,404 हो जाएगा। ठीक, आगे जो होगा आर क्यूब बराबर हो जाएगा 19,404 इंटू 7 इंटू क्या हो जाएगा इंटू 3 होगा, बाय आपका आ जाएगा 2 इंटू क्या आ जाएगा 22। ये 2 से कटेगा, देखो कैसे कटेगा 8 दूनी 16, फिर ये आपका क्या 7 40 जा, फिर ये 0 8 2। ठीक है, ये आपका कट गया। ये आपका क्या 2 से फिर कटेगा ये 11 बार में, और ये आपका जो कटेगा 2 से आपका क्या आ जाएगा 4 होगा, यहाँ पे 3 होगा 4 3। ठीक है, 4 3 आपका ये क्या हो जाएगा 0 होगा 1 होगा। आपको काटना है 11 से कटेगा क्या, ये आपका 11 से कटेगा क्या, ये आपका 11 से कटेगा। तो ये हम काटते हैं 11 3 जा 33, तो यहाँ 10 बचा, फिर आपके 9 बार में, फिर आपके क्या हो जाएंगे आपके 9 और 1, ये 391 आएगा, 391 आएगा। तो ये आपका कितना
391 आएगा। तो आर क्यूब बराबर यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, 49 इंटू 9, 49 इंटू 9, 391 को हम लिख सकते हैं 49 इंटू 9। देखो आपका 391 आ जाएगा, 49 इंटू 9 आ रहा है। देखो 9 में 81, बाकियात 8 8। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 9 चौक 36 और 8, 391 आया ना, 391 आया, 391 आया। 64 का कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करना है भाई, कैलकुलेशन करना है। 69 का वॉल्यूम ऑफ, सॉरी 68 का बना रहे, तो आपका ये आना क्या, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया निकालना। पहले तो आर क्यूब तो निकाल ले, आर क्यूब, आर तो निकाल रहे, रेडियस, तो रेडियस आपका जो आ रहा है, हम यहाँ पे गलत काटे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे हम गलत कैलकुलेशन किए हैं। देखो यहाँ पे हम गलत किए हैं, क्या होगा यहाँ पे आपका 8 दूनी 16, 34 हो गया, 34 आ गया ना। तो ये यहाँ पे 9 आएगा, 9, यहाँ पे 9 आएगा भाई, 9 आएगा, 9 आएगा। तो 18 आपके यहाँ से काटना है, फिर यहाँ पे 9 आएगा, तो यहाँ पे आपका क्या, यहाँ पे आपका जो 9 आ गया, तो यहाँ पे आप 2 से काट रहे थे ना 9, तो यहाँ पे 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 4 8, ठीक। एक काट के देखना, आपका कैलकुलेशन करके देखना, आपके जो आएंगे वो आपका 21 का क्यूब आएगा। तो आर इजिकल टू यहाँ पे आपका जो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा सर, 21 सेंटीमीटर आपके हो जाएंगे। आर आपका 21 सेंटीमीटर होगा, तो आर आपका 21 सेंटीमीटर होगा। देखो यहाँ पे हम कैलकुलेशन गलती किए थे इसमें, ठीक है। तो आर आपका 21 सेंटीमीटर होगा, तो टोटल सरफेस एरिया आपके जो हो जाएंगे किसका, हेमिस्फेयर का, वो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 इंटू 22/7 इंटू क्या हो जाएगा 21 इंटू 21। तो ये 21 से 3 बार में कैंसिल हो गया। आप जब मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आएगा सर, वो इतना आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिखा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपको क्या कैलकुलेशन ध्यान से करना है इसका, अगर कैलकुलेशन ध्यान से कर लिए तो ए आप बना लोगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया आपका दे दिया स्फीयर का, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा वो निकालना है। तो स्फीयर का सरफेस एरिया, इसके टोटल सरफेस एरिया आपका दिया हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर क्या हो जाएगा आपके 4 पाई आर स्क्वायर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अब आता है सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना 154 दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से आपका 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस तो निकालना है, रेडियस तो निकालना है भाई, रेडियस तो निकालना है, 154 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 22 सत्ते हो जाएगा आपका, 22 सत्ते 154। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आर आपका क्या हो जाएगा 7/2 होगा, आर क्या हो जाएगा 7/2 होंगे आपके, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ से लिखेंगे 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब, आर की जगह पे क्या रखेंगे 7/2,
तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 रखेंगे। ठीक है, तो 7 से 7 आपका क्या हो गया, कट खलास हो गया। आपके 2 से 2 2 जा 4 हो गए, 2 से 2 कैंसिल, फिर 2 11 जा ए हो गया। मीन्स कि आपके 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, 77 सत्ते ए 7 सत्ते 49, बाकी 4 7 सत्ते 49 और 4 कितना हो जाएगा 53, 553, 553 बाय क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इससे आप निकालोगे तो डिवाइड करोगे तो आपके जो आ जाएंगे ऑप्शन 69 का ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मीन्स कि इसको आप डिवाइड करके देखोगे 539, तो इसको जब सोल्व करोगे तो 179 टू 2/3 हो जाएगा, 179 होल 2/3 हो जाएगा, 179 होल 2/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ गया, ए आ जाएगा। तो ये भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 70 बोलता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, कि टोटल सरफेस एरिया आपका हेमिस्फेयर क्या होगा जिसका रेडियस दे दिया गया। रेडियस क्या दे दिया गया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। हेमिस्फेयर का 3πr² होता है। तो आपके रेडियस दे दिए गए, तो 3 इंटू 22/7, 22/7 इंटू r²। तो r कितना है, r आपका 7 है, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा। तो 7 से 7 आपका क्या हो गया खलास, 22 तिया क्या हो गया 66, 66 7 जा 7 दूनी 42 के बाकी 2 7 छक 42 और 4 क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। 462 कहीं दिख रहा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो आपका ये पाई रहने दो, पाई ही पूछा, पाई में पूछा ना, तो पाई रहने दो। 7 7 49, 49 तिया क्या हो जाएगा 49 तिया 9 तिया 27 के साथ बाकी 2 4 तिया 12 147, 147 पाई कहीं दिखा, आपका दिख गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि आपका पाई में ही पूछा तो पाई रहने दो, तो आपको 49 क्या हो जाएगा आपके 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन सी आ गया। तो 70 का भी आपका बहुत इजी क्वेश्चन था, 69 भी इजी था और आपका 68 भी बहुत इजी था। तो ये आप इस तरह से बना सकते हैं। फिर आगे बोलता है क्वेश्चन नंबर 71 बोलता है, 71 आपका बोलता है कि द सर्कुलर एंड ऑफ बकेट आर ऑफ रेडियाई। जो सर्कुलर एंड है बकेट का, वो रेडियस उसका दिया हुआ क्या 35 सेंटीमीटर और आपका 14 सेंटीमीटर, और हाइट आपका दिया हुआ कितना 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपके वॉल्यूम ऑफ आपका बकेट क्या होगा, तो वॉल्यूम आपका फ्रस्टम का फॉर्मूला यूज करना है। किसका, फ्रस्टम का फॉर्मूला यूज करना है। तो ये आपको मानो कि बाल्टी बकेट दिया हुआ है, तो बकेट का कैपिटल आर दे दिया, कितना कैपिटल आर दे दिया 35 सेंटीमीटर, और आपका स्मॉल आर कितना दे दिया हुआ आपका 14 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है, और आपका एच जो है हाइट ऑफ बकेट कितना दे दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम या बकेट, वॉल्यूम ऑफ बकेट क्या होता है 1/3 पाई एच इंटू r² कैपिटल r² प्लस स्मॉल r² प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। यही होता है ना फॉर्मूला। आप क्या करो वैल्यू रखो, 1/3 पाई का क्या हो जाएगा 22/7, 22/7 एच कितना है 40 बाय क्या हो जाएगा 35 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आर का 14 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आर इंटू आर, तो 35 इंटू क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक, इतना सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, आगे जो करना है, आगे आपको सॉल्व करना है। आप यहाँ से 35 का स्क्वायर बताओगे, 35 स्क्वायर क्या होता है 14 का स्क्वायर लिखोगे, फिर 35 इंटू 40, फिर तीनों क्या करोगे जोड़ोगे, फिर इंटू क्या लिखोगे 40 रखोगे, फिर इंटू क्या करोगे 22/7 रखोगे यहाँ पे, फिर क्या रखोगे इंटू 1/3 रखोगे। इसको जो सॉल्व करने के बाद आएगा वो आपका 80,080 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 80,000 मीन्स कि 80,080 सेंटीमीटर आपका क्यूब आ जाएगा। आपके जो वॉल्यूम आएंगे, वॉल्यूम ऑफ बकेट, वो कितना हो जाएगा 80,080 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 71 का। सॉल्व करने के बाद आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद आगे आप चलते हैं, क्या बोलते हैं, इफ दी रेडियाई ऑफ एंड्स ऑफ ए बकेट आर, कि बकेट का रेडियाई आपको बता दिया गया 5 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। इसका हाइट जो है वो आपका 24 सेंटीमीटर है, तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा। सरफेस एरिया बोल दिया है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होंगे वो आपका निकालना है।
ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो बकेट का, ये मान लो बकेट है, फ्रस्टम है, कैसा शेप होता है फ्रस्टम का, तो कैपिटल आर उसका जो दिया हुआ है आपके क्या दिए हुए हैं 15 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है आपके 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाइट जो दिया हुआ है भाई, हाइट जो दिया हुआ है बकेट का कितना दिया हुआ है आपका 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब क्या साइलेंट हाइट तो निकालना पड़ेगा ना कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर, ठीक है, आपका क्या होता है पाई आर, ठीक है, क्या होता है पाई आर एल प्लस आर होता है, पाई आर होल ब्रैकेट एल प्लस आर होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ बकेट। तो वहां से यूज करने के लिए जो होते हैं, ठीक है, बकेट का फॉर्मूला हम गलत बोले, क्या होगा ठीक है, क्या होगा आपके जो एरिया हो जाएंगे पाई हो जाएगा पाई एल होल ब्रैकेट आर प्लस आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, आर प्लस आर होता है और आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एक सरफेस उसमें क्या होगा खाली होगा, सरफेस एरिया निकालने बोला है ना, तो इसका इंपॉर्टेंट बहुत है कि ये जो ऊपर वाला होगा ये क्या ओपन रहेगा, बकेट का ओपन रहता है ना, तो ए एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया। तो इसका ध्यान रखना क्या लिखना है, तो पहले साइलेंट हाइट निकाल ले रहे हैं। तो साइलेंट हाइट निकालने के लिए क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से लिखते हैं तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट आपका क्या 24 का स्क्वायर प्लस आर माइनस आर क्या हो जाएगा 15 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपके क्या आ जाएंगे, ये आपके 576 आएगा और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर आपका 100 आएगा, मीन्स कि यहाँ से आपके क्या 676 आएगा। अच्छा 676 किसका होता है 26 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, 676 किसका स्क्वायर रूट होता है 26 का। तो क्या हो जाएगा साइलेंट हाइट आपका 26 सेंटीमीटर आ जाएंगे। तो आपके ए 26 सेंटीमीटर आया। आप सरफेस एरिया ऑफ बकेट निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ बकेट। तो सरफेस एरिया ऑफ बकेट आपका क्या होता है, देखो ये आपका टॉप वाला क्या ओपन रहेगा, ये तो ओपन रहेगा, बकेट ओपन रहेगा, देख रहे हैं एक कर्व सरफेस हो गया, एक कर्व सरफेस और आपका ए वाला नीचे वाला बेस, यही तो निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ बकेट, क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ बकेट प्लस बेस ऑफ बकेट, एरिया ऑफ स्मॉल बेस ऑफ बकेट, यही होगा ना। तो आपके जो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा पाई एल आर प्लस आर होगा, पाई एल आर प्लस आर होगा प्लस ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ स्मॉल बेस का जो पाई आर स्क्वायर होगा, यही हो गया। आप पाई कितना, पाई के फॉर्म में है क्या, नहीं, पाई के फॉर्म में आपका नहीं है, किसके फॉर्म में आपको निकालना पड़ेगा। तो 22/7 इंटू एल कितना आया 26 आया, आपके आर कैपिटल आर कितना है 15 प्लस क्या हो जाएगा स्मॉल आर 5 है प्लस 22/7 इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 22/7 कॉमन आ जाएगा इंटू क्या हो जाएगा आपके ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 26 इंटू क्या हो जाएगा आपके 20 हो जाएंगे प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका 25। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आपका क्या हो जाएगा ये 0 6 दूनी 12 के 2 बाकी हाथ 1 4 और 1 5 26, ये आपका 520 प्लस 25 हो जाएगा। यहाँ से आगे जब निकालोगे 22/7 इंटू आपका हो जाएगा क्या 545 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा भाई, आपका जो आंसर आएगा किसका सरफेस एरिया जो निकाल रहे हो बकेट का, वो जो सरफेस एरिया आपका आंसर आ जाएगा 72 का, वो आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आएगा कितना 1711.3 आ जाएगा सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर। कोई आपका दिख रहा है ऑप्शन बी दिख रहा है, बी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ए सर्कस टेंट इज cylindrical to a height of 4 centimeter.
एक क्या है सर्कस टेंट है, पहले क्या है सिलेंड्रिकल है, पहले क्या है सिलेंड्रिकल है, पहले सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। फिर इसके एबव में क्या कर दिया गया, एबव में जो कर दिया गया कोन लगा दिया, एबव में क्या कर दिया गया कोन लगा दिया गया, एबव में कोन लगा दिया गया। तो इसके एबव में कोन लगा दिए गए, ठीक है। इफ इट्स डायमीटर इज 105 मीटर, अगर उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 105 सेंटीमीटर मीटर दिया हुआ है, मीटर में है, तो इट्स साइलेंट हाइट आपका दे दिया गया कोनिकल का कितना दे दिया हुआ है आपके 40 मीटर दिए हुए। तो द टोटल एरिया ऑफ कन्वास रिक्वायर्ड, तो टोटल एरिया क्या होगा वो हमें निकालना है। तो कर्व सरफेस, देखो इसका भी कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस, इसका कर्व सरफेस ही निकालना ना, वो यहाँ तो कपड़ा तो नहीं लगाना है, इसमें लगाना है कपड़ा, कपड़ा ये कर्व सरफेस एरिया और कौन में लगाना है, और आपका किसका कर्व सरफेस किसका लगाना है, ये आपका सिलेंडर के कर्व सरफेस में। तो उसके अंदर तो थोड़ी लगाना है कपड़ा, ये तो खुला रहेगा, खाली कर्व पे सिलेंड्रिकल के कर्व सरफेस में और आपका कोन की कर्व सरफेस में लगाना है। तो आपका यहाँ बोला गया सिलेंड्रिकल हाइट जो है, सिलेंड्रिकल हाइट जो है ठीक है, तो सिलेंड्रिकल हाइट आपका क्या दे दिया 4 सेंटीमीटर, मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर आपका दे दिया, 4 मीटर दे दिया गया। डायमीटर जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है भाई, डायमीटर जो दे दिया दोनों का तो सेम है, डायमीटर कितना 105 मीटर होगा, ये दिया हुआ है। तो आपके जो रेडियस हो जाएंगे क्या हो जाएंगे आपके 105 बाई क्या हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा। आपका साइलेंट हाइट इजीली दे दिया है, साइलेंट हाइट दे दिया है आपका, कौन का साइलेंट हाइट दे दिया कितना दे दिया है, एल बराबर आपका 40 मीटर दे दिया है। तो आपके क्या हो जाएंगे टोटल एरिया ऑफ कन्वास, जो टोटल एरिया ऑफ कन्वास हो जाएगा, एरिया ऑफ कन्वास वो क्या हो जाएगा, कन्वास इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया किसका सिलेंडर का, प्लस क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया किसका कोन का, ये दोनों जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ कन्वास हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें कर्व में लगाएंगे कपड़ा और ऊपर वाला में कोन के वाला में जो कर्व सरफेस है उसी में खाली कपड़ा लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, और इसका क्या हो जाएगा पाई आर एल हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई आर एल। तो यहाँ से लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना हो जाएगा 105/2 हो जाएगा, इंटू एच कितना है आपका 4 है, प्लस पाई कितना है, फिर पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 इंटू आर तो वही है कितना 105/2 इंटू क्या साइलेंट हाइट कितना है आपका 40 दिया हुआ है, तो 40 दे दो, ये 2 बार में क्या हो जाएगा 11 कट गया, फिर ये 2 बार में क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो गया, 7 एक कटेगा, 7 एक बार में 15, 15 7 105, 15 7 105 कटा। आप देखो 15 कटा, ठीक, ये आपका 2, आप 22 15 कॉमन आ रहा है, 22 इंटू 15 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 4 बचा, प्लस इधर क्या बचा 20 बचा। अब क्या बचा इज इक्वल टू, तो आपके यहाँ पे जो होंगे 330 इंटू क्या हो जाएगा आपके 24 हो जाएंगे। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या आ जाएगा 73 का ऑप्शन, आपके मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 7920, आपके क्या आ जाएंगे मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। जो टोटल कन्वास आपका रिक्वायर्ड होगा कितना 7920 मीटर स्क्वायर की जरूरत पड़ेगा टोटल कन्वास, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया आप किसका सिलेंडर का और कोन का ही तो निकालना था, उसी में तो कपड़ा पहनाना है लगाना है, तो ये आपको समझ में आ गया। आप चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 74 बोलता है क्या मैच दी फॉलोइंग, ये क्या है मैच दी फॉलोइंग, ए आंसर है आपका, क्या मैच दी फॉलोइंग है, आप इसे मिलाना है। तो ये क्या बोलता है हम बता देते हैं, आप देखना निकाल के ये आपको निकालना है, ठीक, ये सब आप बनाए होंगे, आपके करेक्ट आंसर यहाँ पे लिखना है, ठीक। क्या बोलता है पहला कि ये आपके घर पे छोड़े, ये आप बना के देखना, अगर इजीली से आप बना के कोशिश करना मैच दी कॉलम। 74 75 ये आपको घर पे बनाना है, अगर नहीं बना तो आप पूछ सकते हो। अब आता है असर्शन एंड रीजन टाइप, कि ये आपका जो आपका बोला कि ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट, इसमें नेमली एक असर्शन दिया हुआ है एक रीजन दिया हुआ है, आपको करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है यूजिंग कोड। क्या पहला में बोला कि दोनों असर्शन और रीजन आपका सही है, और ठीक है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका असर्शन का। फिर बी में बोला कि रीजन और आपका असर्शन दोनों सही है,
लेकिन उसमें रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसर्शन का। सी नंबर बोल रहा है कि एसर्शन आपका सही होगा और रीजन आपका फॉल्स है। डी नंबर आपका क्या है, एसर्शन आपका फॉल्स है और रीजन सही है, ये आपको देखना। तो क्वेश्चन नंबर 76 में बोलता है क्या, 76 में आपका बोलता है ठीक है। तो आपके बोलते क्या एसर्शन में, देखो कि इफ द रेडियाई ऑफ सर्कुलर इंड्स, if the radii of circular ends of a bucket 24 centimeter high are 15 centimeter and 5 centimeter respectively, then the surface area of bucket is, तो आपका जो सरफेस एरिया ऑफ बकेट है वो 545 पाई होगा, क्या आपको निकाल के दिखना है। तो आपके अब निकालते हैं, देखो क्या होता है कि बकेट का जो दिया हुआ है, बकेट इस तरह के होते हैं। तो बकेट का जो ओपन ऊपर वाला जो एरिया होता है, बिग वाला जो बेस सर्कल, वो क्या होता है, ओपन होता है। और ये वाला जो होता है, ये आपके कर्व सरफेस और एरिया ऑफ सर्कल, यही आपका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया। ठीक, तो सरफेस एरिया हम निकालते हैं किसका, बकेट का, क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ बकेट प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर बेस, एरिया ऑफ स्मॉल बेस, यही हो जाएगा ना। तो यहां से आपका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका पाई आर। तो एल तो हमें निकालना पड़ेगा सर, यहाँ तो एल तो हमें निकालना पड़ेगा। तो एल हमें निकालने के लिए क्या होगा फॉर्मूला, एल साइलेंट हैट अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ पे डाल दो, एच कितना है आपका, एच आपका 24 है, 24 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आर कितना है 15 है, 15 माइनस क्या हो जाएगा स्मॉल आर कितना है 5 है, होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे 576 प्लस क्या हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100। यहाँ से अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 676 आएगा, 676 आएगा। ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये आपका 26 का होता है। तो साइलेंट हाइट आपका कितना 26 सेंटीमीटर आ गया। अब आगे क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई एल आर प्लस आर बकेट का प्लस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल जो बेस है उसका, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे। पाई के फॉर्म में निकालना है ना, तो देखो निकाल के पाई छोड़ो इसी तरह इंटू 26, फिर क्या हो जाएगा इंटू आपके जो है 26, क्या हो जाएगा आपके आर प्लस आर, क्या है आर प्लस आर, देखो आर प्लस आर कितना है 15 प्लस 5 हो जाएगा, 2 रेडियाई प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई पाई रहने दो, आर स्मॉल आर कितना है 5 सेंटीमीटर, ये स्मॉल रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पाई क्या हो जाएगा, कॉमन ले लो भाई, पाई कॉमन हो गया तो 26 इंटू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 25। यहां से जब निकालोगे तो पाई क्या हो जाएगा, पाई आपके ए हो जाएंगे 520, 520 प्लस 25 होगा। यहां से जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा 545 पाई आ गया, 545 पाई आ जाएगा, वो क्या सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आपकी जो सरफेस एरिया है बकेट का वो क्या सही है। तो मीन्स की असर्शन आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया सर। तो असर्शन ट्रू हो गया, इफ द रेडियाई ऑफ सर्कुलर एंड्स ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन आर आर एंड आर, अगर रेडियाई आपका सर्कुलर आपका क्या फ्रस्टम का दे दिया गया है, सर्कुलर एंड्स का आर और रिस्पेक्टिवली एंड इसका हाइट दे दिया गया है, ये दे दिया गया है हाइट इज एच। तो ये सरफेस एरिया जो उसका सरफेस एरिया जो होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये एल ये आपका जो होता है सही है। तो आपका जो इसका रीजन भी सही है और इसका क्या एसर्शन भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 76 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे।
ठीक है, तो ये क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन नंबर बोलता है 77 बोलता है क्या, ए हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज टू बी पेंटेड आउटसाइड ऑन द सरफेस। उसके आउटसाइड में सरफेस में क्या करना है, पेंट करना है। एक हेमिस्फेयर है, मानो ए हेमिस्फेयर हो गया, ए हेमिस्फेयर हो गया, तो हेमिस्फेयर के आउटसाइड में क्या करना है, पेंट करना है। सिर्फ क्या, आउटसाइड ऑन दी सरफेस, सरफेस के आउटसाइड में, सरफेस के, ठीक है, उसके सरफेस के आउटसाइड में क्या करना है, पेंट करना है। कितना रेडियस जो दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंट, तो टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंट, क्या पेंट का जो टोटल कॉस्ट है वो 5 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका 2300 पड़ रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या करेंगे, सरफेस जो है आउटसाइड पेंट कर रहे हैं, क्या हेमिस्फेयर का, तो हेमिस्फेयर का आउटसाइड पेंट कर रहे हैं। तो उसके आउटसाइड में पेंट कर रहे हैं, तो ये क्या आपका हेमिस्फेयर पूरा टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर आपका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर होगा। तो 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 इंटू पाई को क्या लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे, इंटू क्या आपका आर जो है 7 × 7 हो जाएगा। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 × 66, 66 × 7, यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे, आपके 742 के 2, बाकी हाथ 4, 462 आपका आ रहा है। तो 462 आ रहा है, तो आपके क्या सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया जो है किसका, हेमिस्फेयर का, कितना आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गए। आप क्या बोल रहा है कि एक सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना पेंट लग रहा है, ₹5 लग रहा है। तो 462 का कितना लगेगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या 5 × 462 हो जाएंगे। तो ये आपके जो होंगे, तो वो आपके जो रुपीज क्या हो जाएगा, 0, 5 दूनी 10 के 0, बाकी 1 6 5 30 और 1 31 के 1, बाकी 3, 5 चौक 20 और 1 3 कितना हो जाएगा, ये आपका 2310। तो आपके कितना 2310 रुपये लग रहा है, लेकिन आपका क्या 2300 रुपया दिया हुआ है। तो एसर्शन आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया, एसर्शन फॉल्स हो गया। लेकिन टोटल सरफेस आपका जो टोटल सरफेस एरिया होना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका एसर्शन सही है, एसर्शन गलत है और रीजन सही है। तो मतलब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके 77 के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट 78 बोलता है कि द नंबर ऑफ क्वेंस 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 2 mm थिक फ्रॉम ए मेल्टेड क्यूब। किससे, आपका जो मेल्टेड क्यूब कितना 10 सेंटीमीटर, 5.5 लेंथ ब्रेथ हाइट दे दिया गया क्यूबाइड का। एक क्यूबाइड है, उससे क्या किया जाता है, आपका एक मेटल क्यूबाइड है, उससे आपका क्या किया जाता है, आपका क्वैन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, क्वैन बनाया जाता है। तो क्वैन जो बनाया जाता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में, जिसका जो डायमीटर है वो 1.75 सेंटीमीटर है, और आपका जो थिक है, मोटाई है, उसका हाइट जो है 2 mm है। तो 2 mm है, पहले क्या जो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 2 mm, तो इसको किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में। तो क्या हो जाएगा 2/10, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। 2/10 सेंटीमीटर हो गया, मतलब आपका 0.2 सेंटीमीटर हो गया। आपके डायमीटर जो दिए हुए हैं सिलेंडर के, आपके डायमीटर दिए हुए सिलेंडर के क्या 1.75 दिया हुआ सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे किस में, आपको चेंज करना है रेडियस में। तो रेडियस में चेंज करने में क्या हो जाएगा 1.75/2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपका सेंटीमीटर में हो गया। तो क्वैन का आपका क्या पता चल गया, क्वैन जो है सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, जिसका हाइट पता है, रेडियस पता है, क्यूबाइड पता है, क्यूबाइड जो है क्यूबाइड का आपका डायमेंशन पता है। तो नंबर ऑफ क्वैंस निकालना है ना, नंबर ऑफ क्वैंस किससे मेल्ट करके बनाया जाता है, नंबर ऑफ क्वैंस बराबर क्या हो जाएगा, आपके वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या क्वैन। वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, क्वैन हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है क्या होता है 10 × 5 पॉइंट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो 10 × 5.5 × 3.5 हो जाएगा। बाय जो होगा, बाय आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr² होता है, πr² होता है। तो πr² की जगह पे क्या रखेंगे, आप रखोगे 22/7 इंटू r² की जगह पे क्या रखेंगे 1.75 का/2 का होल स्क्वायर।
तो 1.75 इंटू आपके क्या एच कितना है भाई 0.2 सेंटीमीटर है। तो इसको आप सॉल्व करोगे, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके जो आंसर आएंगे वो कितना आ जाएगा, आपका जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है कितना आ जाएगा 400 आएगा। सॉल्व करके देखना, आपका जो डिवाइड करोगे तो कितना 400 आ जाएगा। तो असर्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना नंबर ऑफ कॉइन जो आएंगे 400 आ जाएंगे, वो सही है। मीन्स कि यहाँ पे बोला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ ए बेस आर एट हाइट, अगर ये तो वॉल्यूम आपका होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर क्यूबिक यूनिट होता है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ क्वाड आपका LBH होता है क्यूबिक यूनिट। ये दोनों असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो रीजन भी सही है और ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, क्योंकि ये वॉल्यूम को जब डिवाइड करते तो क्या आपके नंबर ऑफ क्वेंस आ जाते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेंस आ जाते हैं, तो ये आपका रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है। और रीजन का जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो क्या असर्शन, आपका जो रीजन है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 78 का ए आपके करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो गया, देखो नंबर ऑफ आपके वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट यही निकाले ना LBH से, और वॉल्यूम ऑफ आपके जो सिलेंडर निकाले पाई आर स्क्वायर एच से, आप दोनों का रेशियो निकाले डिवाइड किए तो आपका क्या नंबर ऑफ क्वेंस निकल गए। तो ये आपका क्या रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसका है, असर्शन का। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 का। 79 का आपका क्या बोलता है, 79 में आपका बोलता है सर क्या कि द वॉल्यूम ऑफ टू स्पेयर्स, दो स्पेयर्स का वॉल्यूम के रेशियो जो है 27:8 है। तो देयर सरफेस एरिया आर इन दी रेशियो 3:2। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर S1, वॉल्यूम ऑफ S1 बाय वॉल्यूम ऑफ S2, यही अभी निकाले थे। क्या हो जाता है आपके 4/3 पाई R1 क्यूब बाय 4/3 पाई R2 क्यूब, यही होता ना। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा R1/R2 का क्या बच गया, होल क्यूब बचा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका 27/8 हो जाएगा। ये हो गया। आप देखो R1/R2 का होल क्यूब, R2 का होल क्यूब क्यूब, ये 27 किसका है, 3 का है, 3 का क्यूब है, और आपका 8 किसका है, 2 का क्यूब है। तो ये आपका ए होल क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया। R किसका है, 3:2 है। सरफेस एरिया जब निकालेंगे तो सरफेस एरिया निकालते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर 1 बाय सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर 2, क्या हो जाएगा 4πr1 स्क्वायर, 4πr1 स्क्वायर बाय 4πr2 स्क्वायर, यही होगा। 4π से 4π कैंसिल, मीन्स कि R1/R2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो R1/R2 कितना आया था, 3/2 आया था। 3/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स कि यहाँ से जो आएगा 9/4, मीन्स कि 9:4 आना चाहिए। सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा वो 9:4 होगा। ये किसका है, 3:2 क्या है, रेडियाई का रेशियो है। तो ये आपका क्या गलत, आपका जो असर्शन है वो क्या हो गया, ये आपका फॉल्स हो गया। और आपका जो रीजन वॉल्यूम ऑफ स्पेयर जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है आपका 4πr स्क्वायर होते हैं। तो ये आपका रीजन सही है, लेकिन असर्शन क्या है, गलत है। आपका रीजन क्या है, सही है, असर्शन गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, असर्शन आपका फॉल्स और रीजन क्या है, ट्रू है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला आपका हो जाएंगे कि असर्शन आपका फॉल्स है और रीजन आपका ट्रू है। ठीक, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन नंबर 80 ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में ये लास्ट है कि द कर्व सरफेस एरिया होना चाहिए, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, वॉल्यूम गलत ले, ऑफ ए कोन ऑफ ए बेस, कोन ऑफ ए बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर इज 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया जो होगा भाई, कर्व सरफेस एरिया जो होगा, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, किसका, आपका किसका दिया हुआ है, कोन का। तो कोन बना लो, जो रेडियस आपका दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हाइट आपका दिया हुआ कितना 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सेलेंट हाइट आपका जो हो जाएगा, सेलेंट हाइट हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आपके क्या √16
√16 प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे √25 होगा सर 25। तो √25 किसका होता है 5 का स्क्वायर रूट होता है। तो आपका 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का होता है। तो आपका जो स्लेंट हाइट आया वो 5 सेंटीमीटर आ गया। अब 5 सेंटीमीटर आया तो हम निकालते कर्व सरफेस एरिया निकालने बोले ना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है आपका होता है पाई आर एल होता है सर, पाई आर एल होता है। तो पाई रहने दो, आर आप क्या रखोगे 3 रखोगे, 3 इंटू आप क्या स्लेंट हाइट कितना रखोगे 5 रखोगे। तो आपका क्या आ गया 15 पाई आ गया, 15 पाई आ गया, 15 पाई हो जाएगा। तो 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। मीन्स की कर्व सरफेस एरिया आपका सही है, एसर्शन आपका सही है सर, एसर्शन आपका ट्रू है। तो आपका क्या जो आपका रीजन है जो रीजन है इसमें सर, रीजन क्या होना चाहिए सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का देना चाहिए था, लेकिन सरफेस एरिया, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपका जो है वो गलत है। रीजन आपका क्या है ये वॉल्यूम ऑफ कोन दे दिया फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही होता है ना वॉल्यूम ऑफ कोन का। तो वॉल्यूम आपका जो रीजन है वो क्या फॉल्स है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा एसर्शन ट्रू एंड रीजन फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे, ऑप्शन क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। और इस तरह से हम सारा क्वेश्चन को बनाने के देखे, ठीक है, तो आप इजीली से देखे सॉल्व किए। और अगर किन्हीं को ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।